आज हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। तो कर्व क्या होता है बाबू? कोई भी चीज जो थोड़ा बेंड किया हुआ हो, है ना, मुड़ा हुआ हो, उनको कर्व बोलते हैं। तो कर्वेचर क्या हो गया कि उनके मुड़ने की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ कर्व, है ना, कितने मतलब कैसे वो मुड़ रहा है, किस स्पीड के से, है ना, उनको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। समझ आ रहा है? तो ये उनका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने का, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ द कर्वेचर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखो, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, तो रो बराबर क्या है? 1 प्लस y1 के होल पावर 3/2 अपॉन y2। और y1 और y2 क्या है बाबू? y1 बराबर तुम्हारा क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा dy/dx, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं f'(x). y2 बराबर d2y/dx², और इसी को तो बोलते हैं f'(x), है ना रे। तो मेनली हमको क्वेश्चन में मान लो बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, तो हमको निकालना क्या है? रो। तो रो निकालना है, तो रो का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस y1 के होल पावर 3/2 अपॉन y2। तो इनको निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा? y1 और y2। अगर हम y1 और y2 निकालने में कामयाब हो गए, निकल जाएगा। समझा कि ना समझा बाबू? कि अगर हम y1 और y2 निकाल लिए, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, अगर दोनों हम लोग निकाल लिए तो हम ये इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। और किस पॉइंट पे बोल रहा है? x, y, है ना। तो जो पॉइंट दिया हुआ है वो x, y दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या करेगा? इसको चेंज कर देगा, या फिर इसको चेंज कर देगा, या फिर दोनों को चेंज कर देगा। x और y जो है यहाँ पे 2,3 ले लेगा, a, b ले लेगा, a, ले लेगा, यहाँ भी कोई भी इक्वेशन ले लेगा, है ना, कोई भी कर्व इक्वेशन ले लेगा। और y² बराबर 4x क्या है? ये पैराबोला का है बाबू। ठीक है, तो देखो, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कोई भी कर्व अगर दिया हुआ है, जैसे पैराबोला कर्व दिया हुआ है ना, तो अगर कोई भी कर्व दिया हुआ रहता तो उनका पहले y1 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे, है ना, फिर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। देखो कैसे पुट करते हैं। तो y² बराबर क्या दिया हुआ है बाबू? 4ax, ये गिवन है हमारा, है ना जी। ये क्या है? दिया हुआ है। हमको निकालना है y1 मतलब dy/dx। तो क्या इसको हम एक बार डिफरेंशिएट ना कर पाएंगे रे? कर पाएंगे कि ना कर पाएंगे? तो इनको मान लो इक्वेशन 1 गिवन जो है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में? x। विथ रेस्पेक्ट टू जो रहेगा वो नीचे रहता है बाबू डिफरेंशिएशन में। अगर यहां विथ रेस्पेक्ट टू z बोलते हैं तो नीचे z रहता। तो इसका रूल है बाबू, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रायः x के नहीं, है ना, तुम चाहेगा कि हम y में कर लो, तो मना थोड़ी कर रहा है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना होगा? फंक्शन को बदलना होगा, उस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, है ना। तो जनरली हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि इसी को ना बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को ना डिफरेंशिएशन बोलता है। और अगर ये रहा dy/dz, तो रेट ऑफ चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू z, यही ना होता है डिफरेंशिएशन का मतलब है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? dy² अपॉन dx बराबर d4ax अपॉन dx। दोनों साइड कर लिए रे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x है, यानी दोनों साइड dx आ गया ना। अब याद करो, अगर हमारे पास dx
पे पावर n अपॉन dx है तो क्या होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है कि ना होता है? थोड़ा समझो। लेकिन यहां है हमारा dy स्क्वायर अपॉन dx है ना, तो इस तरह का भी हम सोल्व करने के लिए बताए हैं। क्या करना है कि ऊपर नीचे सेम रहता है तभी डिफरेंशिएट हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। यही ना नियम कहता है रे। ले आएंगे, खुद से ले आएंगे रे, तो क्या हो जाएगा dy स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ dy ले आएंगे तो dy यहाँ है, y यहाँ है, ऊपर नीचे सेम है रे। अब तो हो जाएगा बाबू, जैसे ये फार्मूला होता है dx पे पावर n अपॉन dx बराबर n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो dy पे पावर n अपॉन dy बराबर क्या हो जाएगा n इंटू y पे पावर n माइनस 1, ऊपर नीचे सेम है ना, z रहे k रहे ऊपर नीचे सेम, सबका यही टर्म होगा। समझा कि ना समझा बाबू? तो dy स्क्वायर अपॉन dy, अब अपने से हम dy यहां पे ले आए हैं, तो अपने से ले आए हैं तो इसको हटाना भी ना होगा रे। मैथ में कहता है रे जितना जोड़ो उतना घटा दो, जितना से भागा दो उतना से गुना कर दो, ताकि स्टेबल में रहे। सब कोई स्टेबल में रहना चाहता है रे, स्टेबल कंडीशन कौन ना चाहता है? तो अगर डिफरेंशिएशन भी चाह रहा है तो कोई गुना कर रहा है ना। तो अपने से dy लाए हैं तो अपने से dy भी डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कर दिए, कटेगा देखो dy स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये dx बचल था, लिख दिए रे। अब इनको तुम काटो, यही चीज मिल रहा है कि ना मिल रहा है? मिल रहा है रे। इनको काटते हैं तो यही चीज मिल रहा है कि ना? ठीक है, बराबर ये 4a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो क्या बच जाएगा dx अपॉन dx। अब इनको तुम करेगा तो dy स्क्वायर अपॉन dy है ना, तो dx पे पावर n अपॉन dx रहता तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो या फिर dy पे पावर n अपॉन dy रहता तो y इंटू n इंटू y पे पावर n माइनस 1, तो यहाँ 2 है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू y पे पावर 2 माइनस 1, कोई गुना तो ना किए रे, इंटू dy बाय dx है ना। ये क्योंकि ये दोनों डिफरेंस ना होगा, उसके दोनों क्या है अलग अलग है तो होगा नहीं होगा ना। अब ये क्या हो जाएगा 4a, क्योंकि dx अपॉन dx क्या होता है 1 होता है ना, होता है करके भी ना बताया रे कि dx अपॉन dx, तो इसके पावर 1 है तो क्या होता है dx पे पावर n होता है तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 0, तो 1 हो जाएगा ना रे, तो ये 1 ना होगा। और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो 4a ना होगा रे, तो इसको लिखे ना लिखे कोई बात ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बाबू, अच्छा 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये y। अब देखो dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा 4a अपॉन 2y, और इसको और काट के लिखेगा तो 2a अपॉन y, और यही तो हमारा क्या है रे y1, y1 है रे। dy बाय dx फार्मूला में भी अगर यहाँ पे dy बाय dx इसका स्क्वायर होता है, मुझे लगता है इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर भी होता है, ठीक है समझ में आ रहा है ना। y1 बराबर dy बाय dx, और ये वैल्यू आया 2a अपॉन y, तो ये वैल्यू तो यहां हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो है स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होता है। अब हमको y2 चाहिए, तो y2 चाहिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना रे। तो dy1 अपॉन, अच्छा देखो ये हमारा dy बाय dx जो निकला है ये कितना निकला 2a अपॉन y। अब इसको हमको किस पॉइंट पे चाहिए x, y पे, तो यहाँ पे x का कुछ है नहीं, और जहां जहां y है वहां y डाल दो रे, तो y पे y डालेगा तो y ना रह जाएगा रे। चलो छुटकी ले लिए तो समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ x, 5 रहता तो y की जगह 5, यहाँ पे अगर मान लो a, b रहता तो x तो कहीं है ये ना, तो x कहाँ डालेंगे y है,
y के लिए क्या है b है तो b डाल देते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x, y ही रखना है, तो x, y ही रखेंगे बाबू, जो बोलेगा वो सुनना ना पड़ेगा रे, है ना, सवाल है। तो उसके बाद देखो dy by dx हमको निकल गया x, y पॉइंट पे 2a by y, और ये हमारा क्या है y1 ही है ना, समझ आ रहा है ना। अब हमको चाहिए d2y by dx स्क्वायर, वो यानी y2, तो नाउ अगेन इसको मान लो इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 वहां पर माना था, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy1 अपॉन dx बराबर d2a अपॉन y अपॉन dx, होगा कि ना होगा। इसको और बढ़िया से लिखेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रे d2a y पे पावर -1 अपॉन dx, ना लिख सकते हैं, अरे 1 बाय y है तो इसको y पे पावर -1 ना लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ना हो जाएगा, होगा कि ना होगा। इसको और थोड़ा बढ़िया से लिखेगा तो क्या हो जाएगा 2a dy पे पावर -1 अपॉन dx, होगा ना रे। अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास, अच्छा ये देखो यानी dy1 अपॉन dx, ये हमारा क्या हो गया y2 है ना, y1 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आता है कि ना, है ना, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेम ही है, इसी को हम लोग बोलते हैं f डबल डैश x। कोई दिक्कत, समझा कि ना समझा रे। तो ये हमारा कितना आ गया 2a dy पे पावर -1 अपॉन dx, ठीक है। तो y2 बराबर 2a dy पे पावर -1 अपॉन dx, तो ये 2a, अब देखो ये y है और यहाँ x है, डिफरेंशिएट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, सेम हमको लाना होगा वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा dy पे पावर -1 अपॉन dy, अब अपने से ले आया रे तो अपने से ऊपर से मल्टीप्लाई में करना होगा, अब यहां से यहां देखो काटो यही चीज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा रे 2a dy पे पावर -1 अपॉन dx, मिलेगा कि ना, मिलेगा कि ना मिलेगा बाबू, ठीक है। क्यों हम लोग लाए, क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करना था, जरूरत था यहाँ पे, है ना। अब देखो 2a और n की जगह क्या है -1, अगर dy पे पावर n अपॉन dy है तो फॉर्मूला होता है n इंटू y पे पावर n -1, सेम चीज है कि नहीं, dy पे पावर n की जगह है -1 अपॉन dy, तो जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे -1, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू y पे पावर -1 और -1 इंटू dy बाई dx, होगा कि ना होगा बाबू, होगा ना रे। अब देखो ये क्या हो जाएगा -2a y -1 क्या हो जाएगा -2, है ना रे, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है ना, साइन वही रहता है लेकिन जुड़ जाता है ना, जुड़ता है रे, इंटू dy बाय dx, ये हमारा क्या निकला y2। अब देखो y2 बराबर -2ay पे पावर -2 और dy बाई dx का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 2a अपॉन y, रख दो रे 2a अपॉन y, वैल्यू ऑफ dy बाई dx, है ना। अब ये क्या हो जाएगा y2 बराबर 2 दूनी 4 4a स्क्वायर, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर और y स्क्वायर इंटू y, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर इंटू y, क्या हो जाएगा y क्यूब, होगा ना रे। ये y पे पावर -2 है तो y पे पावर अगर -2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 बाय y स्क्वायर, 1 बाय y स्क्वायर। तो देखो बाबू y2 बराबर क्या हो गया हमारा 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब, है ना।
अब यही y2 हमारा क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये भी हमको किस पॉइंट पे चाहिए, x, y पे, है ना जी। और जहां जहां x है वहां x डाल देंगे, जहां जहां y है y डाल देंगे। तो y की जगह y डालेगा तो y n रह जाएगा रे, तो 4a स्क्वायर अपॉन y3। अब माइनस यहाँ पे छूट रहा था तो माइनस, तो यानी हमको y2 का भी वैल्यू मिल गया, y1 का भी वैल्यू मिल गया, दोनों का वैल्यू मिल गया, दोनों को डाल दो, है ना। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर 1 प्लस y1 का स्क्वायर। तो y1 हमारे पास 2a अपॉन y का स्क्वायर, है ना, इसके पावर 3/2। यहां पे शुरू में छूट गया था स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर होता है। और अपॉन y2 का वैल्यू क्या निकाले हो, -4a स्क्वायर अपॉन y3। हो गया बाबू। अब इसको सॉल्व करो रे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, इसके पावर 3/2 अपॉन -4a स्क्वायर अपॉन y3। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस, चलो इसको ऊपर ले जाते हैं अभी। तो ये इधर से लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, है ना जी, पे पावर 3/2 अपॉन y स्क्वायर पे पावर 3/2 अपॉन -4a स्क्वायर अपॉन y3। इसको और बढ़िया से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर पे पावर 3/2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, y क्यूब अपॉन -4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब। ये y क्यूब कट गया तो तुम्हारे पास क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन -4a स्क्वायर, है ना जी। और देखो इसको और बढ़िया से लिखेगा तो y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर। अब बोलेगा माइनस कहां गया, तो माइनस बाबू क्या होता है, रेडियस का भी माइनस में होता है क्या, तो ये जो वैल्यू होता है ये होता है मॉडुलस के अंदर, मतलब अगर नेगेटिव भी आता है तो उनको हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो हमारा जो है ये रेडियस निकल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना निकला, ये, ठीक है। अब इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो ना सॉल्व कर लोगे, क्या करेगा, इसको बदलेगा, जैसे यहां पे निकाले dy/dx और x, y रखे क्योंकि सवाल में ही था। अगर सवाल में 3a, 3b रहता, है ना, वो रख देते हैं, 2, 4 रखता तो वो रख देते हैं। उसी तरह d2y/dx स्क्वायर निकाल के जो सवाल में रहता वो रख देते हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद वैल्यू पुट कर देते, कितना आसान है, बस y1 और y2 को निकालना है, निकाले डाल दिए, है ना। जब तुम निकाल के डाला तो ये भी उधर निकाल दिया, कोई दिक्कत, समझा कि ना समझा बाबू। अब देखो ये तो निकल गया। अब इसी तरह हम ये वैल्यू तो हमारा y1 का निकला है, y2 का भी निकला है। अब ये सारा वैल्यू डालेंगे तो ये जो x और y है ये हमें सेंटर मिल जाएगा। 2 सेंटर होता है बाबू सर्कल में, कोई भी ऑर्डिनेट में। तो अगर हम लोग x और y की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, x ऑर्डिनेट, ये हो गया y ऑर्डिनेट। तो ये कोई भी पॉइंट होगा तो ये x, y हो गया 2D में, है ना। तो ये पॉइंट निकालने का तरीका ये है और ये पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये है। तो ये दोनों फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे, y2 के जगह ये वाला वैल्यू डाल देंगे, y1 के जगह ये वाला वैल्यू डाल देंगे, है ना। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे सब कुछ डाल देते हैं तो निकल जाएगा। और ये x और ये y क्या है, ये जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है उसी पॉइंट को यहाँ पे, अगर यहाँ पे
5,6 लिखा हो रहा था, तो x की जगह 5 लिखते रहे और y की जगह 6। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर तुम्हारे पास है तो यहां से तुम सेंटर निकाल लोगे और उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब जो ये वैल्यू निकाल लिया, ये वैल्यू भी निकाल लिया है। अब ये वैल्यू जो निकला यहां पे रख देंगे, है ना, x माइनस ये वाला वैल्यू, अब प्लस y माइनस ये वाला वैल्यू इक्वल टू रो स्क्वायर। ये जो निकला है इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सर्कल ऑफ कर्वेचर। ऐसे भी जानता है तुम लोग, अगर रेडियस 1 रहता है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 ओरिजिन पे। तो यहाँ पे क्या होता है x माइनस 0 का स्क्वायर, ओरिजिन करने का मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 1। अगर रेडियस 1 है तो रेडियस 1 है मतलब ये वैल्यू अगर 1 होता है और ओरिजिन मतलब ये वाला और ये वाला वैल्यू 0 होता है। x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, मतलब अगर ये x है और ये y है तो यहाँ पे है ना, यूनिट सर्किल भी इनको बोलते हैं। कोई दिक्कत, समझा कि ना समझा बाबू? है ना रे? ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना।